गाड़ी की स्पीड थी 160 के आसपास और मेरे को ऐसे लग रहा था 80-90 चल रही है। ब्रेक बहुत खराब होते हैं। एक जगह तो ये मेरे से भी नहीं निकल रही थी, जब भाई साहब ने निकाली थी वहाँ बहुत सारा पानी था और मेरे को ये हो गया था आज तो गाड़ी गई। फिर मैंने टेबल पे 1 लाख रुपीज रखे और उन्होंने बोला आपकी गाड़ी सामने है। मेरे को नहीं पता किसने आके क्या मारा, ये स्क्रैच थी, नीचे से पेंट वूंट सब कुछ उतर गया। जब मैं लेने जाऊंगा आपके पास आऊंगा, दोनों गाड़ियों के बारे में पता करूंगा, रिव्यू करवाऊंगा, उसके बाद लूंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम बात कर रहे थे कल मारुति सुजुकी ब्रेजा ZDI प्लस मॉडल की, जो कि 2017 का टॉप मॉडल था। तो जैसे कि कल मैंने इस गाड़ी के सारे फीचर्स आप लोगों को बता दिए थे, आज हम इस गाड़ी के सारे फीचर्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की अगर कोई गाड़ी लेता है तो उसका बुढ़ापा कैसा होता है, उसका एक्सपीरियंस कई साल के बाद उसके ओनर के साथ कैसा रहता है, क्या ये गाड़ी ओनर को अपना इतना दुखी करती है। जैसे कि सुजुकी का इंडिया में नाम है कि जैसे ट्रस्ट की बात आती है तो सिर्फ सुजुकी का नाम लिया जाता है कि भाई इंजन रिलायबिलिटी के ऊपर, या लगा लो, या फिर आप लगा लो फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर। तो अब हम ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस गाड़ी के ओनर के साथ। चलिए हम स्वागत करते हैं मिस्टर साहिल का। साहिल भाई क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया भाई। हाँ जी, खड़े हो जाइए इस साइड पे। तो हाँ जी साहिल भाई, आपने कब खरीदा था ये वाला मॉडल? ये मॉडल है 2016। अच्छा, कल वाली वीडियो में तो मैंने इसको 2017 ही बता दिया। खरीदी 2017 में थी। अच्छा फिर ठीक है। एक्चुअली क्या है, लास्ट में ली थी, लेकिन लेते लेते हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो हमें ये गाड़ी थोड़ा लेट मिली थी, तो इस हिसाब से आप इसको 16 भी बोल सकते हो और 17 भी बोल सकते हो। ओके। तो फिर क्या विचार आया था उस टाइम पे ये सुजुकी की मारुति ब्रेजा लेने का, वो भी टॉप मॉडल? बात क्या, हमारे पास पहले भी सुजुकी थी, ओके, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट था। इससे पहले ब्रेजा से पहले थी डिजायर, और वो अच्छी चल रही थी, वो भी हमने लाख से ज्यादा चला रखी थी। ओके। और मेंटेनेंस भी उसकी बहुत लो थी, इसलिए हमने दोबारा इसी का विचार किया था। सुजुकी जो डिजायर थी वो डीजल थी या पेट्रोल? वो भी डीजल ही थी। वो भी डीजल थी। हमेशा से डीजल ही पसंद रही है। और जब ये गाड़ी लेने के लिए गए थे, डीजल में और गाड़ियाँ थी। हाँ जी। जैसे एक तो थी अपनी स्कॉर्पियो, ओके, और एक एस क्रॉस भी उस टाइम पे थोड़ा सा लोग कहते हाँ थे एस क्रॉस भी थी अच्छी, लेकिन हमारे मन में सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी, स्कॉर्पियो और ब्रेजा। लेकिन स्कॉर्पियो ना लेने के पीछे 2-3 वजह थी, इसको लेने के पीछे बहुत सारी वजह थी। जैसे कि क्या होता है, जैसे अगर हम फैमिली के साथ कहीं चलते हैं, ओके, तो उसके लिए गाड़ी अच्छी है। ओके। वो थोड़ा सा अगर मान लो कोई नया लड़का है, कॉलेज वगैरह जाता है, हाँ, या थोड़ा सा फंकी है, हाँ। उस तरह के लिए, बच्चों के लिए वो, हाँ। या फिर कोई ठेकेदार है, कोई थोड़ी सी बदमाशी टाइप बच्चा है, हाँ, तो अगर फैमिली के हिसाब से चले तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। वो थोड़ा सा एक स्टेटस अलग शो करती है। हाँ। फैमिली स्टेटस शो। बिल्कुल। स्कॉर्पियो का नाम जब भी आता है किसी की भी जुबान पे तो ये वही आता है कि भाई बदमाशी का नाम आ जाता है। बदमाशी का नाम आ जाता है। और इसलिए यंगस्टर उसको छोड़ के इस गाड़ी पे हमने बिल्कुल आपको चाहिए थी एक फैमिली कार, जो कि कॉम्पैक्ट SUV भी हो, हाँ। और जिसकी माइलेज भी अच्छी हो। माइलेज भी हो, फीचर भी हो। अब अगर हम स्कॉर्पियो देखें, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना ही उसके अंदर माइलेज है, ना ही उसके अंदर फीचर है, ना ही उसके अंदर कंफर्ट है। आपकी पसंद वो है ही नहीं। नहीं, पसंद नहीं है। आपको मतलब आपने जो भी देखा था वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग देखा था कि भाई हम साथ में चलें साथ में तो कंफर्टनेस हो। फैमिली भी छोटी, उस हिसाब से गाड़ी हमारे लिए बेस्ट रही है। मेरे हिसाब से हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त गाड़ी रही है। फिर ठीक है। बाकी उस टाइम पे नेक्सॉन भी आती थी, वो भी फैमिली कार ही है? नहीं, वो इससे छोटी है, स्पेस कम है। स्पेस उसका कम है? स्पेस भी कम है, इसकी माइलेज ज्यादा, मेंटेनेंस उससे बहुत कम है। माइलेज की अगर बात आती है, माइलेज की बात करूँ तो 24 की देती है। 24 की है? 24 की एक्यूरेट देती है, लगभग 2 लाख के आसपास चल चुकी है। अच्छा। आज तक ना कोई इंजन में दिक्कत, ना किसी तरह की। हाँ। नॉर्मल जो सर्विस होती है वो कराते हैं, क्लच प्लेट बदलवाई है 2-3 बार, उसके अलावा मतलब एक्स्ट्रा कोई काम नहीं लिया गाड़ी में। हाँ, अगर कहीं मान लो जैसे खरोच लगी, थोड़ी सी लगी, वो अलग से है, वो तो कोई भी गाड़ी होगी तो लगेगी, या कुछ भी होगा तो चार्ज देना ही पड़ेगा। सर्विस कितने में हो जाती है भाई जी इसकी? इसकी सर्विस मैं करवा लेता हूँ 4,500 4,500 रुपये में, डीजल इंजन की। डीजल इंजन कंपनी से नहीं करवाता, हमेशा बाहर करवाता। डीजल में और पेट्रोल में जो सर्विस करवाते हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है? इसमें बस ये क्या होता है, ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। लेकिन पेट्रोल की जो हम सर्विस करवाते हैं वो थोड़ी सी सस्ती रहती है, क्योंकि डीजल क्या होता है, हैवी होता है, पेट्रोल थोड़ा लाइट होता है। और जब हम सर्विस करवाते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा ही लगती है, इंजन इसका ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसकी सर्विस थोड़ी सी महंगी होती है।
लेकिन एवरेज की बात करें तो वैसे सर्विस में कोई फर्क नहीं होता, 500-700 रुपये का ही फर्क होता है। तो मेरे हिसाब से तो मेरी आज भी प्रायोरिटी सिर्फ डीजल गाड़ी है, पेट्रोल मेरे को आज भी पसंद नहीं है। हाँ मानते पिकअप बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब टॉर्क की बात आती है तो ये गाड़ी बिल्कुल डीजल नंबर 1। वही कल मैं बात कर रहा था कि जैसे 2000 RPM से जब ये ऊपर जाती है तो इसका टॉर्क कैसे जाता है भाई, जैसे रॉकेट की तरह। हाँ एकदम से बूस्ट होता है। ये ओवरटेकिंग में तो मानती ही नहीं किसी तरह का प्रेशर। जैसे आप भी मेरे साथ थे, लद्दाख गए थे, बिल्कुल मेरे को कोई कमी नहीं लगी। लद्दाख में तो भाई साहब इसने ऐसे रोड पार किए हैं, हमने कितनी सारी गाड़ियाँ यकीन भी नहीं हुआ मैं कि ये गाड़ी इतनी हैवी रोड्स को भी क्रॉस कर देगी। स्मूथली गाड़ी गई है, बहुत जबरदस्त। हमने वहाँ स्कॉर्पियो को भी फंसे देखा है, इवन हमारे साथ एक फॉर्च्यूनर भी थी, वो भी रुक गई थी एक जगह पे। एक जगह तो ये मेरे से भी नहीं निकल रही थी, जब भाई साहब ने निकाली थी वहाँ बहुत सारा पानी था और मेरे को ये हो गया था आज तो गाड़ी गई क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी अटकी हुई थी, लोग खड़े हुए थे, हंस रहे थे, देख रहे थे, स्कॉर्पियो फंस गई। बिल्कुल उस टाइम पे ये हो गया था, हमें लगा तक लोग ले आए थे निकलवाने के लिए, वहाँ अपनी भी गई, लेकिन भाई ने एक बार में निकाल दी। उस टाइम पे ये नहीं हो गया था जैसे गाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी यार, घर वालों को क्या बोलेंगे। टेंशन हो गई थी, लेकिन इसने इतना साथ दिया, जो साथ थे और भी थे, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी थे अपने पास, बिल्कुल वो तो टक्की गई थी। सभी बोले भाई जबरदस्त गाड़ी है। तो डीजल गाड़ी तो डीजल ही होती है और टॉर्क के मामले में जबरदस्त। हाँ एक और गाड़ी थी अपने साथ जो पेट्रोल में थी, डस्टर थी उस टाइम पे, वो भी खड़ी हो गई थी, वो उनको ठीक ही करवानी पड़ी थी वो उस पानी के बाद तो ना। गाड़ी ने साथ तो बहुत दिया है। बाकी जैसे अभी मुझे तो ऑलरेडी पता ही है, आप जैसे सब्सक्राइबर्स को बताओ कि इसका बॉडी रोल कैसा है इस गाड़ी का। भाई जैसे हाईवे पे स्पीड पे चलती है तो इसका कंट्रोल हमारा रहता है, इसका हमारे हाथ में इसका कंट्रोल। 140-150 तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इनफ हो जाता है। 150 पे थोड़ी सी कंपन करने लग जाती है, हिलने लग जाती है। जैसे स्कॉर्पियो झोले मारती है ना, ये 170 पे झोले मारने लग जाएगी, उछलने लग जाएगी। टॉप स्पीड इसकी 175 है, उससे आगे मेरे से तो आज तक नहीं है। आपने 175 तक इसको टेस्ट कर लिया? टेस्ट कर लिया, कई बार टेस्ट किया, मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। 130-40 की तो दिक्कत ही नहीं है। जैसे इसके मैं एक्सटीरियर की बात करता हूँ तो अभी तक जैसे इसका जो पेंट है 8 साल लगभग हो गए हैं गाड़ी को, तो इसका पेंट कहाँ से गया है? ये जैसे ये देख पा रहा हूँ मैं, डेंट आ गया है, बहुत सारी चीजें हैं, पेंट करवा रखे हैं, 2-3 बार गाड़ी कहीं पे लग गई, जैसे टच होगी। अब जैसे ये है, ये पिछले साल की बात है, 1 साल हो चुका है इसको, बाजार में मार्केट में गया हुआ था, मेरे को नहीं पता किसने आके मारा, ये स्क्रैच थी, नीचे से पेंट वूंट सब कुछ उतर गया, लेकिन मैंने इसको कहीं नहीं दिखाया। 1 साल के अंदर ये थोड़ा सा इतना सा जर पकड़ी है, और कहीं आप देखो इधर नॉर्मल टचिंग वगैरह है, इतनी तो गाड़ी के अंदर होती है। 10 साल के हिसाब से, 10 नहीं तो 8.5 साल के आसपास हो चुके हैं, तो वेल मेंटेन्ड गाड़ी है। अंदर से आप देखो तो बिल्कुल ही जबरदस्त है। बाहर से हम ज़्यादा काम कभी करवाते नहीं, हम तो ये सोचते एक बार में ही सारी को दिखवा दें। जैसे मान लो यहाँ से क्रैच वहाँ एक बार लेंगे सिर्फ और कंप्लीट गाड़ी उतरा, जैसे पेंट उतर गया, ऐसे आप पीछे से देखोगे यहाँ से भी गाड़ी लगी हुई है, ये भी। तो ये नहीं है बार बार छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया जाए, तो एक ही बार में इस गाड़ी को कंप्लीट अपने को एक्सटीरियर बिल्कुल ओके करवा लेंगे। ओके, टाइम टू टाइम जो इसकी सर्विस भी है वो भी आपने बताया, इसका सर्विस कॉस्ट जो है वो भी कम है, मेंटेनेंस भी कम है इस गाड़ी की। ओवरऑल ये जो गाड़ी है आपको बड़ी किफ़ायती पड़ रही है आज तक? बिल्कुल, अभी भी हमारी नई गाड़ी लेने की इच्छा है, लेकिन हम अभी सुजुकी की तरफ ही जाएंगे। हाँ। अभी एक नई गाड़ी आई है, इन्विक्टो, जो कि इनोवा है वैसे, हाँ, पर लेकिन सुजुकी ने उसको इन्विक्टो के नाम से कर दिया है। उस गाड़ी को लेंगे, 7 सीटर भी आती है, 8 सीटर भी आती है, उसकी माइलेज 22 की है। 22 हाइब्रिड में? हाइब्रिड टॉप मॉडल में है भाई साहब, लेकिन वही लेंगे, टॉप मॉडल हो गए। सुजुकी से आगे नहीं जाना आपको यहाँ। वैसे सुजुकी तो वैसे बोल रहे हो इनडायरेक्ट वे में, तो वो टोयोटा ही है, और टोयोटा की तो इंजन रिलायबिलिटी इससे ज़्यादा ही है कहीं ना कहीं। टोयोटा तो फेमस ही है इस मामले में। जैसे इंटीरियर की मैंने कल भी बात करी थी, आज भी बात करते हैं, जैसे 8.5-9 साल हो गए हैं गाड़ी को, उसके हिसाब से तो गाड़ी वेल मेंटेन्ड रख रखी है। अभी कैबिन नॉइस इसकी कितनी है? वो बहुत कम है। वो बहुत कम है ना? तब ज़्यादा होती है सर्विस कराने के लगभग 5-6 हज़ार चलने के बाद। अच्छा, इसके स्टार्ट करके देखो, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, इसका इंजन नॉइस चेक करते हैं एक बार। की यहीं रखिए, एक बार इसको ना स्टार्ट करते हैं। पुश बटन स्टार्ट दे रखा है भाई उस टाइम का, ये देख लो। और एक ये इसलिए आवाज़ कर रही है क्योंकि अभी साथ में एसी भी चल रहा है। हाँ, इसका एक बार एसी कर देते हैं ऑफ, और अब देखते हैं इस गाड़ी का नॉइस कैसा है। ये देखिए 1.3 लीटर का इंजन आता था, ये 1.5 वाला है। 1.3 वाला है ना ये? हाँ, नॉइस तो है। बाकी इसका बोनट है वो भी काफ़ी हैवी है, सबसे हैवी गाड़ी। हाँ,
जब आपने ली थी ये सबसे हैवी गाड़ी यही थी। इनके पास और तो बड़ी गाड़ी आती नहीं थी उस टाइम पे, अर्टिगा वगैरह थी वो एक अलग सेगमेंट हो जाता है। बाकी एक वो जो एस्क्रोस जो बता रहे थे वो भी अच्छी गाड़ी थी उस टाइम। 4 स्टार रेटिंग दे रखे हैं इसकी। कभी आपने इसका आपसे सुनी मैंने इसको 4 स्टार मिले। हाँ, इसको 4 स्टार रेटिंग दे रखे हैं। लोग बोलते हैं एक ये मिथ है, लोग कहते हैं कि ब्रेक बहुत खराब होते हैं। आपने तो चलाई इसके ब्रेक को भी मेरे को कभी कमी नहीं लगी। हाँ 100+ चलती है वो बात अलग है। हाँ। एकदम से गाड़ी कभी नहीं रुकती, कोई भी गाड़ी हो। हाँ हाँ 100 तक कोई दिक्कत नहीं। 120 पे भी मुझे इस पे कॉन्फिडेंस आता था जब हम चलाते थे ना इसे। 120 पे भी आराम से रुक जाती थी। इवन 130 पे भी हमने तो रोक ही रखे। हम तो कितने लंबे ट्रिप किए हमने तो इस गाड़ी में। काफ़ी अच्छा साथ दिया है। तो उस टाइम पे इसका प्राइस कितना पड़ा था आपको टोटल? वैसे गाड़ी तो 12 लाख रुपए की थी, मैं 13 लाख रुपए की लेकर आया था। कैसे? गाड़ी मेरे को 1 घंटे के अंदर चाहिए थी। अच्छा, तो उस इसकी टाइम पे बुकिंग आपने 1 साल से ज्यादा थी उस टाइम पे। हाँ। और 1 लाख जो आपने प्रीमियम दिया था। हाँ, सिफारिश के बाद भी नहीं मिल रही थी। कह रहे थे आपको 1 महीने में दे देंगे, 2 महीने। मेरे को ये था आज मिल गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं लेके जाऊंगा। फिर मैंने टेबल पे 1 लाख रुपीज रखे और उन्होंने बोला आपकी गाड़ी सामने है। ये भाई इंडिया है, और इंडिया में भाई जीना बड़ा मुश्किल है जिसके पास पैसे नहीं है। अगर आज आपके पास 13 लाख रुपए हो तो आपकी कौन सी गाड़ी चॉइस होगी? सिर्फ 13 लाख तक की बात कर रहा हूँ। 13 लाख रुपए तक की। हाँ, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी माइंड सेटअप कर रखा है कि हमें जाना तो इन्विक्टो की तरफ ही जाना है। वो आपने 13 लाख रुपए की जो कंडीशन रख दी ना। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका माइंड सेट उस तरफ है। हाँ। जैसे अभी ये मैंने नई सिचुएशन डाल दी कि अगर मान लो ये गाड़ी ना होती है आपके पास तो कौन सी अगर होती है आप उस टाइम पे? 2-3 लाख रुपए इंक्रीज कर दोगे तो मैं सफारी का बेस मॉडल ले लूंगा। सफारी का? हाँ 15-30 के आसपास है, ऑन रोड 18 के आसपास पड़ जाएगा। अच्छा, बेस मॉडल आता है बेस वो? मॉडल आएगा 17-17.5 का। हाँ, स्कॉर्पियो नहीं जाओगे फिर? ना स्कॉर्पियो नहीं, स्कॉर्पियो एन भी नहीं। स्कॉर्पियन वही है आज के दिन तो ट्रेंड में, स्कॉर्पियन। बाकी स्कॉर्पियन वैसे फैमिली कार है नहीं, क्योंकि उसमें जो को पैसेंजर बैठते हैं ना, हाँ कंफर्ट तो बिल्कुल ही नहीं जो है आप मेरे उसमें। से पूछे थे आपकी गाड़ी ऐसे करती है नहीं, बॉडी रोल, हाँ वो बॉडी रोल करेगी। उसमें तो बहुत ज्यादा है बॉडी रोल। मैं कई दिन पहले सफारी के अंदर बैठा था, गाड़ी की स्पीड थी 160 के आसपास और मेरे वैसे लग रहा था 80-90 चल रही है। हाँ, वो फैन हो गया उस दिन सफारी का। वो चिपक जाती है हाईवे पे। चिपक जाती है। जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना वो चिपक जाएगी। अगर ऐसे ही जैसे हाइब्रिड आता है इनोवा के अंदर, अगर हम्म। हाइब्रिड टाटा देती सफारी के अंदर तो मैं सफारी को लेता। एक तरफ सफारी हो एक तरफ फॉर्च्यूनर हो तो भी मैं सफारी को लेता। अच्छा। हाँ, जबरदस्त फीचर और सेफ्टी हर एक चीज उसके अंदर। ये तो आपने 13 लाख से 5-6 लाख रुपए बढ़ा दिए। मतलब आप उन लोगों की गिनती में आते ही नहीं क्या जो 10 लाख के आसपास की गाड़ी कोई गाड़ी फिर परचेज 10 लाख करता वाली है? गिनती में हूँ मैं। फिर नेक्सॉन आती है। हाँ, नेक्सॉन भी अच्छे, पर लेकिन उसमें फिर आपको फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। फीचर देखने तो फिर किया सोनेट है। हाँ, आपने उस टाइम पे भी खूब किया है भाई। ये वाली गाड़ी जो इन्होंने 12 लाख की जो ली थी तब उस टाइम पे, तो इसमें फीचर सारे ही थे उस टाइम के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। हाँ, 2-3 चीजें थी जो कि उस जैसे टाइम पे इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे एक ही गाड़ी मिलेगी। कौन? वो थी सिर्फ करेटा, और वो सच में अच्छी गाड़ी है। वो हाँ। सिर्फ इसलिए नहीं ली, उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी महंगी थी। हाँ, इसलिए। क्रेटा का उस टाइम पे अब 1 मान लो इसकी क्लच प्लेट डलवानी पड़ेगी मेरे को 3,500 रुपए की आ जाएगी। अच्छा। हाँ, और अगर आप करेटा की लेने जाओगे 30,000 रुपए की। इतने तो मैं 10 क्लच प्लेट डलवा लूंगा। मेरी 10 सारी जिंदगी नहीं लगेंगी इसमें। फ्यूचर प्लान्स करके चलते हो आप? हाँ, सारी चीज देखनी पड़ती है। बिल्कुल देखनी पड़ती है। मेरा जिंदगी में। मानना गाड़ी ऐसी लो पैसा एक बार लगे ना कि बार बार। फिर तो टोयोटा की ले लो, टोयोटा की सर्विस तो है ही नहीं कुछ। इसलिए मैंने आपको इनोवा बताई थी। नहीं, फिर आप इनोवा, हाँ इन्विक्टो बोल रहे थे ना? हाई क्रॉस एक ही हाँ। बात है, कोई सी ले लो। नहीं, फिर सुजुकी में अगर जाते हो तो मे भी थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है उसकी सर्विस कॉस्ट में। जब मैं लेने जाऊंगा आपके पास आऊंगा, दोनों गाड़ियों के बारे में पता करूंगा, रिव्यू करवाऊंगा, उसके बाद लूंगा। कितना जल्दी प्लान कर रहे हो आप वो गाड़ी लेने का? या तो हम नवंबर में ले लेंगे, नहीं तो अगले साल मई में पक्का ले लेंगे। 1-1.5 साल रहता है, इसकी क्या वैल्यू लगेगी? कुछ नहीं लगेगी फिर तो। नहीं लगेगी। एनसीआर के अंदर नहीं देंगे, एनसीआर से बाहर देंगे। हालांकि क्या है, इस गाड़ी की डिमांड एनसीआर के अंदर भी है। जो दिल्ली गुड़गांव ज्यादा जाता है वो लोग नहीं लेते। और अगर आप देखोगे हमारे रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, जज्जरले, इसमें बहुत डिमांड है इस गाड़ी की, क्योंकि डीजल गाड़ी कहीं नहीं मिलती। और जिस हिसाब से इसका टॉर्क और माइलेज है,
लोगों की आज भी एक पसंदीदा गाड़ी है। बिल्कुल, ये जो गाड़ी है आज भी पसंदीदा है। जैसे कल वाली वीडियो में भी बता रहा था कि अगर ये डीजल में कोई सेकंड हैंड गाड़ी एक हाथ की चलाई हुई मिल रही है तो बेशक ले लो। मैं आज भी सेम बात ही कहूँगा, जैसे कि इसके ओनर हैं जो कि इसको 8.5 साल से रन कर रहे हैं। जब इनका ही एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ अच्छा है तो नो डाउट इसमें कोई कमी अभी तक तो ना मुझे लग रही ना किसी और को लगेगी। चलिए, ये थी आज की वीडियो, वो थी ब्रेजा 2017 मॉडल के बारे में। और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।